क्या आपको भी बार बार वॉशरूम की तरफ जाना पड़ता है अगर आप कुछ खा पी लेते हैं या फिर पेट में दर्द रहता है, मरोड़े होती है, तो हो सकता है आपको आईबीएस की दिक्कत हो और आईबीएस में भी आईबीएस डायरिया की दिक्कत हो। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा आईबीएस के एक टाइप के बारे में, यानी कि आईबीएस डी, यानी आईबीएस डायरिया के बारे में। आईबीएस एक आपका फंक्शनल डिसऑर्डर है जहाँ पे आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रीजन जो है वो अफेक्ट होती है। आईबीएस 3 टाइप के होते हैं मेनली, आईबीएस सी यानी कि कॉन्स्टिपेटेड, आईबीएस डी यानी कि डायरिया और आईबीएस मिक्स्ड यानी कि कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है पेशेंट को। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक आईबीएस डी के बारे में, यानी कि डायरिया के बारे में। देखो, अगर आपको भी बार बार कुछ खाने के बाद वॉशरूम जाना पड़ता है पेट साफ करने के लिए, या फिर आपका स्टूल जो है वो लूज पानी की तरह हो रहा है, या फिर पेट में दर्द रहता है, गैस बनती है, मरोड़े आते हैं, तो हो सकता है आपको आईबीएस डी की दिक्कत हो। आईबीएस डी की प्रॉब्लम होती क्यों है? स्ट्रेस की वजह से, या फिर कुछ भी आप ऐसा खा रहे हो जो आपका स्टमक जो है उसको इनटॉलरेंट है, उसके लिए वो इनटॉलरेंट है, यानी कि वो सही से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए लूज स्टूल होता है, तो वहाँ पे भी आपको आईबीएस की दिक्कत हो सकती है। इसके साथ साथ आईबीएस होने का मेन रीज़न जो है वो है स्ट्रेस। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है, हर किसी को स्ट्रेस है, किसी को ऑफिस का स्ट्रेस है, किसी को स्कूल का स्ट्रेस है, किसी को कॉलेज का स्ट्रेस है, किसी को घर पे वाइफ का स्ट्रेस रहता है, और इस वजह से फिर आईबीएस की दिक्कत हो सकती है। इसीलिए स्ट्रेस नहीं लेना है और खाने पीने का सही से ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि आईबीएस पेशेंट क्या क्या खा सकते हैं। देखो, आप इसबगोल ले सकते हो। अगर आपका डाइजेशन खराब है, बार बार लूज स्टूल हो रहे हैं, तो फिर आप एक काम करिए, आप मोटे अनाज लीजिए ताकि आपका पेट सही रहे। आप ऐसी चीज़ें लीजिए जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। स्पाइसी चीज़ें बंद कर देनी है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं बंद कर दीजिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं बंद कर दीजिए। पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है। खाना आपको बिल्कुल लाइट रखना है और साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। अगर आप खुद को हाइड्रेट रखोगे तो फिर आगे जाकर ये दिक्कत नहीं होगी। बस अपनी डाइट सही से ले, और साथ में आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी मिल्क प्रोडक्ट ना ले। अगर आपकी बॉडी लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो आपको अवॉइड करना है। बाकी प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको ग्लूटीन चीज़ें भी अवॉइड करनी है, क्योंकि आईबीएस पेशेंट अक्सर मैंने देखा है कि ग्लूटीन इंटॉलरेंट होते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि गेहूं का जितना कम सेवन करें अपनी डाइट में उतना अच्छा है। और लाइट खाना, आप फाइब्रस फूड लीजिए और साथ में एक्सरसाइज करिए। टेंशन नहीं लेनी है और अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन्स टाइम से लीजिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली आपका आईबीएस किसी भी टाइप का हो ज़रूर ठीक होगा। और बाकी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो बिल्कुल अपना डाउट क्लियर करिए, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए और फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।